Hello everybody, welcome back to another video. And in today's video we are gonna cover the chapter number 1 of CBSE first Friday book, which is A Letter to God in one shot. So now let us know the overview of our today's lecture. So first of all हम लोग टाइटल को डिकोड करेंगे, फिर हम लोग करेंगे ओवरव्यू, फिर करेंगे चैप्टर को जो कैरेक्टर्स हैं उसको हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पहले ये तीन चीज़ हम लोग करेंगे, एकदम क्विक और क्लियर कर देंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन। सो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। लेटर का मतलब पत्र, गॉड का मतलब ईश्वर। खत्म बात। दूसरा ओवरव्यू। ओवरव्यू में पहले वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, दूसरे वाले पार्ट में सॉल्यूशन है। क्या प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन, सो स्टोरी में पता चलेगा। एंड कैरेक्टर कौन कौन से है? लेंचो जो कि मेन कैरेक्टर है, जिसके साथ इंसिडेंट हुआ, जिसके साथ प्रॉब्लम हुई, जिसका सोल्यूशन एंड में मिल गया। एंड दूसरा है पोस्टमैन जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता है। पोस्ट मास्टर जो कि वहाँ का पोस्ट मास्टर है। एंड लेंचो एक फार्मर है जो अपनी ज़िंदगी को फार्मिंग के थ्रू चलाता है। सो नाउ लेट अस बिगिन। सो हियर इज द चैप्टर। सो नाउ एक इकलौता घर जो कि पूरे गांव में इकलौता घर है, जो कि एक छोटे पहाड़ के टॉप पे है, जहाँ से कोई भी एक नदी और पके हुए भुट्टे का खेत देख सकता है, जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं और जो कि काफ़ी अच्छा खाता धान देता है, यानी फसल देता है। एंड अब उस ज़मीन को ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस था वो असली अच्छी खासी मूसलाधार बारिश यानी हैवी रेन, और या फिर एक शावर भी चाहिए था, यानी हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो भी काम चल जाएगा। अब मॉर्निंग में जब वो उठा लंचो मस्त आराम से उठा, उसको इतना तो पता था उसकी फील्ड ने कुछ किया नहीं होगा, बस वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रही होगी। तो उसके बाद जो वुमन होती है किचन में, जो कि सपर की तैयारी करती है यानी इवनिंग मील की तैयारी करती होती है, वो बोलती है कि अभी ये शायद बारिश होने वाली है, काश हम लोग को बारिश होगी, ऐसा वो कहती है। अब उसके रिप्लाई में लेंचो बोलता है कि हमें भगवान की इच्छा है। अब जो बड़े लड़के थे वो फील्ड्स में काम कर रहे थे और जो छोटे थे वहीं घर के आसपास खेल रहे थे। अब उसके बाद जैसे ही खाना बन जाता है, विमेन जो अंदर बुला लेती है और बोलती है कि आ जाओ खाना खाने के लिए। अब जब खाना खाने को बैठते हैं, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया, तो वो सच हो जाता है, बड़े बड़े पानी की बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसके बाद जो है वो जो है वहाँ से उसको दिखाई पड़ता, जब वो बाहर निकलता है लेंचो उसको दिखाई देता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े क्लाउड्स आ रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े माउंटेन्स है उसकी तरफ से बड़े बड़े क्लाउड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हवा काफ़ी ज़्यादा ताज़ी और फ्रेश है और स्वीट है। अब जो है लेंचो और कोई रीज़न से नहीं चाहता, वो था कि अपने बॉडी पे वो जो बारिश के पानी है उसको जो है प्रेशर को एक्सपीरियंस करने के लिए वो जाता है बाहर। अब उसके बाद वो एक सेंटेंस बोलता है जो कि था कि जो है ये रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं आसमान से, वो कोई आम रेन ड्रॉप्स नहीं, वो सिक्के हैं। जो बड़े बड़े हैं वो 10 रुपये के हैं, जो छोटे छोटे वो 5 रुपये के हैं। क्यों ऐसा वो क्यों कहता है? वो इसीलिए कहता है क्योंकि जब वो इन उगे हुए फसल को जो वो मार्केट में बेचेगा उसको पैसे मिलेंगे, जिससे वो एक अच्छी खासी लाइफ जी सकता है। एंड यहाँ पर एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कि एकदम सडन सा रिएक्शन, ठीक है। अब एक सेटिस्फाई एक्सप्रेशन के साथ वो अपने फील्ड्स को रिगार्ड करता है, जो कि पके हुए भुट्टे के खेत है और जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरे पानी के चादर से वो ढक गई है। एंड अचानक से जो वक्त बदल जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ से हवाएं चलने लगती हैं। उसके बाद हेल स्टोन्स यानी कि ओले गिरने चालू हो जाते हैं, और जो कि एकदम सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे हैं। अब जो लड़के थे वो बाहर निकलते हैं इन फ्रोजन पर्ल्स यानी ओलों को कलेक्ट करने के लिए। अब ऐसा अचानक से वो बोलता है, क्या नाम है, अचानक से लेंचो बोलता है, अरे यार अब ये तो काफ़ी बुरा होता जा रहा है। जब भी हम लोग के साथ कुछ बुरा होता है हम लोग बोलते हैं कि काश ये जल्दी हो जाए तो ख़त्म हो जाए, तो इसीलिए वो बोलता है आई होप इट पासेस क्विकली। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटे तक लगातार चलता है। उसके घर पे होता है, उसके गार्डन में गिरता है ओला, और उसका हिल साइड में गिरता है, कॉर्न फील्ड में गिरता है, इवेंचुअली पूरे गाँव में गिरता है। अब जब ये ख़त्म हो जाता है ओला, वो जो हेल स्टॉर्म होता है वो जब ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद वो देखता है कि उसकी पूरी फील्ड पूरी वाइट हो चुकी है, मतलब जैसे वो पूरे सॉल्ट से कवर हो चुकी हो, एक पत्ता नहीं बचा, एक फ्लावर नहीं बचा। उसके बाद उसकी जो आत्मा थी वो दुखी हो गई क्योंकि उसका सारा मेहनत मट्टी पलट हो गया। और वो बोलता है, एक सेंटेंस बोलता है कि एक कंपैरिजन करते हुए बोलता है कि जो कीड़े होते हैं जो उड़ के जो हम जो खेतों को बर्बाद करते हैं वो इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं, ऐसा वो एग्जाम्पल देता है। अब जो है वो बोलता है कि जो हेल था उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है और इस बार हम लोग भूखे मर जाएंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रहती है उस दिन।
अब जितना मेहनत है, जैसे मैंने बोला, वो सब बर्बाद हो चुका था। अब कोई उसको मदद नहीं कर सकता, एक ही इंसान मदद, एक ही कोई शख्स है जो मदद कर सकता था, वो थे भगवान। तो आखिरी जो हेल्प थी वो भगवान ही कर सकते थे। अब जो वो खुद को मनाता है या फिर कोई और उसे बोलता है कि डोंट बी एब्सेंट इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, बट इट इज़ नॉट, बिकॉज नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, कोई भी भूखा नहीं सोता, कोई भी भूखा नहीं मरता है। भूखा नहीं सोता ये गलत है, मतलब कि भूखा नहीं मरता है। ओके, अब रात भर लेंचो ये सोचा कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा। अब उसकी आंखों में एक ही चीज़ आई थी कि वो थी भगवान से मदद मांगना। अब लेंचो जो एक बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था, बट उसको फिर भी लिखना पढ़ना आता था। उसने क्या किया कि अगले संडे जब वो उठा डे ब्रेक में, उसने एक लेटर लिखना चालू किया, और उसके बाद उसको वो लेके वो टाउन गया। वहाँ पर वो मेल उसको डाला, मतलब मेल लिखना उसने बेसिकली स्टार्ट कर दिया। अब वो एक लेटर टू गॉड से कम नहीं था, यही से हमारा टाइटल भी आता है। अब उस लेटर में क्या किया था वो यहाँ पर है लिखा है, गॉड अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं और मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं है, एंड अर्जेंटली मुझे 100 पैसे चाहिए, ताकि मैं जब तक मेरे खेत उगेगा तब तक मैं कुछ खाने पीने के लिए पैसे होने चाहिए मेरे पास, तो वो मेरे पास रहेगा ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को सस्टेन कर पाऊँगा। अब उसने लिखा टू गॉड, उसके बाद एनवलप में डाला, और जो उसके बाद उसको मेल बॉक्स में डाल के, और उसके बाद वो टाउन में मेल बॉक्स में डाल के चला गया। हाँ, वहीं का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन है, यहाँ पर सेकंड कैरेक्टर की एंट्री होती है। पोस्टमैन उस लेटर को लेते हुए जो कि जैसा मैं बताया, पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, तो जो है वो अपने बॉस के पास जाता है जो कि था पोस्ट मास्टर, और वो काफ़ी ज़ोरों से उससे हंसने लगता है। ये देखिए कि कोई भगवान को पत्र भी लिख रहा है। यानी उसने बोला कि ऐसे मैंने अपने पूरे करियर में ऐसे कभी कोई एड्रेस देखा ही नहीं है। अब जो पोस्ट मास्टर था उसका यहाँ पर चित्रण दे रखा है, वो ये दे रखा है कि पोस्ट मास्टर एक मोटा, काफ़ी फ्रेंडली और प्लेजेंट आदमी था। वो भी काफ़ी ज़ोरों से हंसने लगा, फिर अचानक से वो सीरियस हुआ और सीरियस हुआ। उसने उस पत्र को जो है डेस्क पे पटका, उसके बाद उसने बोला क्या भरोसा है इस बंदे के भरोसे का तो सल्यूट है, काश मेरे पास भी ऐसा ही भरोसा था जिसने भी ये लेटर लिखा है। अब उस राइटर के फेथ को शेक ना करने के लिए उस पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, क्योंकि उसे एक गुडविल के साथ साथ एक और चीज़ चाहिए थी, वो थी इंक और पेपर, जिससे वो लेटर का रिप्लाई कर सके, एंड साथ में उसको पैसे भी चाहिए थे जो उस लेटर में वो डालता। तो उसने एक रेजोल्यूशन लिया और उसने सारे लोगों से मनी मांगना चालू किया। एम्प्लॉय से मांगा, अपने सैलरी का आधा पार्ट दे दिया, उसके बाद अपने फ्रेंड से मांगा, एंड ये सब फोर्स थे क्योंकि उन लोगों को ऑब्वियस सी बात है, उनका जो करीबी दोस्त था यानी वो पोस्ट मास्टर, उसने इसको फोर्स किया था कि भाई थोड़ा सा पैसा दे दो। तो एक एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पे उसने ऐसा कर दिया, और उसने सारा, भले ही उसने नहीं, वो इवेंचुअली नहीं कलेक्ट कर पाता पूरे के पूरे 100 पैसों, बट वो 70 पैसों कम कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर लिखा भी मोर देन हाफ, यानी 70 पैसों से वो कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद उसने पैसे डाले लेटर यानी वाली लेटर एनवलप उसमें उसने डाल दिया। उसके बाद लेंचो का एड्रेस डाला, उसके बाद सिग्नेचर के नाम पे उसने गॉड चिप दिया। अब उसके बाद वो उसे सेंड रख दे देता है, मतलब लेटर वो चला जाता है। उसके बाद उस संडे को लेंचो जितना जल्दी हुआ था उससे पहले वो आके अपने लेटर के लिए पूछने लगता है। पोस्टमैन खुद से जाके उसको देता है, और अब जो पोस्ट मास्टर दूर से देख के ही बड़ा खुश हो रहा था। कंटेनमेंट की उसको फीलिंग आ रही थी, सेटिस्फेक्शन हुआ था कि अरे वाह, मैंने कुछ बहुत अच्छा काम करा है। बट लेंचो का एक बहुत सरप्राइज रिएक्शन था, वो था कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी सरप्राइज का रिएक्शन नहीं था, उल्टा गुस्सा हुआ, क्योंकि उसमें जो है पैसे कम थे, 70 पैसों से 30 पैसों गायब थे। एंड पहले तो उसने पैसे गिने कितने हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस भी उसका बड़ा तगड़ा था। उसके बाद वो जो मन में सोचता है कि भगवान गलतियां तो नहीं कर सकते हैं, और ना ही मेरे देखो इसको टाल सकते हैं। तो वो उसके बाद वो विंडो पे जाता है, ऐसी विंडो रहती है उस पर जाता है, वो इंक और पेपर की डिमांड करके पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ पर अपने बुक को ऐसे फुल ऐसे करके, जैसे मान ले जब हम लोग को किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस रहता है तो हम लोग आराम से ऐसे फुल कंफर्टेबल होकर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वो ऐसे लिखना स्टार्ट करता है और सारे अपने थॉट्स को उस पेपर में लिख देता है। एंड उसके बाद उसने उस लेटर को चिपकाया, मतलब कि वही लेटर को एनवलप में डाला और लेटर को चिपका दिया, उस एनवलप को चिपकाया, एंड उसके बाद उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। यही होता है ये विंडो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट होता है। एंड
अब जो है जैसे ही वो गिरा, पोस्ट मास्टर ने उसे उठाया। उसने रिप्लाई में देखा कि उसने क्या लिखा है। लेंजो ने लिखा कि भगवान जी, आपने जो भी मुझे मनी दिया है वो कम है, वो 70 पैसों से मुझे बाकी के भेज दीजिए। और हाँ, इस बार मेल से मत दीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो चुट्टे हैं यार, चोर हैं, द बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स में का मतलब हम सभी जानते हैं, क्रूक्स का मतलब नहीं जानते, कोई नहीं बताता हूँ, मतलब कि जो एक डिसऑनेस्ट बंदा होता है उसकी बात हो रही है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। एक बहुत प्यारा सा चैप्टर सुनाओ। दैट्स इट। आई होप यू लव द वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज सब्सक्राइब। You didn't have to cut me off. Like that. We were nothing.